बौखलाए नक्सली बच्चों का सहारा ले रहे हैं। ये खबर आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि नक्सली अब जो बच्चे होते हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और उनको ले जाकर अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कलम पकड़ने की उम्र में नक्सली बच्चों को हथियार पकड़ा रहे हैं। नक्सलियों का खतरनाक चेहरा सबके सामने आ चुका है। जवानों की कार्रवाई से बौखलाए नक्सली बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और ब्रेन वॉश करके नक्सल संगठन में शामिल करा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए बता देता हूँ आपको। 25 मार्च को दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की सीमा पर मारे गए नक्सली कमांडर सुधाकर के पास से एक चिट्ठी मिली। सुधाकर उर्फ सुधीर दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर था, यानी कि नक्सली संगठन में तीसरे नंबर का सबसे ऊंचा पायदान। बस्तर में नक्सल संगठन कैसे काम करेगा यह तय करना सुधाकर जैसे नक्सलियों का ही काम था। लेकिन सुधाकर सिर्फ इसलिए खतरनाक नहीं था कि उसने कई बड़े नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया, बल्कि सुधाकर इसलिए ज़्यादा खतरनाक था क्योंकि उसने सैकड़ों मासूम बच्चों के हाथों में बंदूक पकड़ा दी थी। जानते हैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, ये भी बता देता हूँ आपको। सुधाकर के मारे जाने के बाद जब जवानों ने इलाके की तलाशी ली तो उनके हाथ एक चिट्ठी लगी। इस चिट्ठी से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। तेलुगु भाषा में लिखी इस चिट्ठी में ये बताया गया है कि कैसे नक्सली अब 9 से 14 साल तक के बच्चों को संगठन में शामिल कर रहे हैं और उन्हें हथियार चलाने और हथियार बनाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इस चिट्ठी में 130 नए लड़ाकों की भर्ती का जिक्र भी किया गया है। सुधाकर की मौत के बाद मिली चिट्ठी में जिन बच्चों का जिक्र नजर आता है उसमें साफ साफ पता चलता है कि अपने फायदे के लिए नक्सली किस तरह मासूम बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों की भर्ती को लेकर हमारे सहयोगी संजय ठाकुर ने आत्मसमर्पित नक्सली कमांडर बदरन्ना से बातचीत की। सुनिए बदरन्ना क्या कह रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बदरन्ना दादा है। ये नक्सलियों का बाल संगम क्या होता है, ये कैसे काम करता है? बाल संगम का मकसद ये था कम्युनिस्ट पार्टी उस समय रखने का मतलब कि बच्चे लोग को भी संगठन में शामिल करना है। तो ऐसी करते करते जब भी पुलिस आता है तो मैंने नक्सलाइट को सूचना देने के लिए रोड में कहीं बड़े लोग क्या देख के डर जाते हैं, पुलिस को देख के बच्चे लोग उनसे डरते नहीं है, तो रोड में रहते तो उन लोग जल्दी आके दौड़ के आके पार्टी को जल्दी दलम को सूचना दे देंगे तो दलम अपने जगह में सुरक्षित जाने के लिए ये मकसद से उस बाल संगम रखा गया था। ज़्यादा से ज़्यादा 11 साल से और छोटे लोग को भी बिठाते हैं। ये नहीं बच्चा आगे जाके आज का बच्चा कल का बॉस बोल के अपन सरकार बोलती नहीं है, ऐसी नहीं पार्टी का बेकूफ जैसे आज का बच्चे कल का क्रांति का जवान है। इस मकसद से पार्टी उनको निर्माण किए थे। आत्मसमर्पित नक्सली कमांडर बदरन्ना बता रहे हैं कि किस तरह बस्तर के अंदरूनी इलाके में नक्सली जनताना सरकार की पाठशाला चलाते हैं। बदरन्ना जिस बाल संगम की बात कर रहे हैं इसे बनाने के पीछे की वजह क्या है आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए, दरअसल लगातार गिरफ्तारी, मुठभेड़ और आत्मसमर्पण से नक्सली कैडर कम हो रहे हैं। पिछले 15 महीनों में नक्सलियों की संख्या में करीब 2700 की कमी आई। ऐसे में नए लड़ाके भर्ती करने के लिए नक्सली छोटे छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। इसके लिए नक्सली या तो स्कूली बच्चों को बरगलाकर अपने साथ ले जाते हैं या तो डरा धमकाकर बच्चों को उनके मम्मी पापा से छीन कर ले जाते हैं और किशोर अवस्था के दौरान इन बच्चों को लाल आतंक की तालीम दी जाती है। बच्चों को हथियार चलाने, आईईडी बम बनाने और गोरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद युवा अवस्था आते आते ये मासूम बच्चे लाल आतंक के सिपाही बन जाते हैं। हथियारों की ट्रेनिंग देने से पहले बच्चों को मुखबिरी, रेकी और सप्लायर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, हिडमा देवा और नीति जैसे खतरनाक नक्सली भी इसी बाल संगम की उपज हैं। लेकिन जैसे जैसे बस्तर बदल रहा है वैसे वैसे सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ रहा है, जिसके चलते नक्सलियों के बाल संगम में कमी आई। साथ ही जवान लगातार नक्सलियों की आने वाली पीढ़ी को भी खत्म कर रहे हैं। इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं बस्तर के आईजीपी सुंदरराज और नक्सल ऑपरेशन के पूर्व डीजीआर के बीच, ये भी सुनिए। कम उम्र का बालक बालिकाओं को कंपलसरी रिक्रूटमेंट करके उन्हें आईडी लगाने से लेकर जितना भी सेंट्रल ड्यूटी और हथियार लेकर सुरक्षा बल के ऊपर हमला करना। लेकिन जिस तरीके से विगत समय में नवीन सुरक्षा कैंप काफ़ी बड़ी संख्या में प्रारंभ की गई थी और इलाका में काफ़ी
अग्रेसिव तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशंस संचालित की जा रही, तो उसी कारण से धीरे धीरे इस प्रकार का जो घटनाक्रम में कमी आया है। लेकिन हमारा कोशिश ये भी रहेगा आने वाले समय में किसी भी अपना क्षेत्र के जो बालिक नाबालिग या किसी को भी महोदय द्वारा अपना संगठन में भर्ती ना कर पाए, इसलिए हम लोग और एक विशेष कार्य योजना के तहत काम करें। अब जैसे जैसे पहुंच बढ़ रही है, मुझे लगता है ये समस्या आने वाले टाइम में और कम हो जाएगी। लेकिन यस, अभी उनकी भर्ती कम हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है उनका प्रयास अभी इधर ज़्यादा रहा हो कि जो अगर बच्चे भी हैं लेकिन अगर सही हैं तो उनको भर्ती कर लिया जाए। तो मुझे लगता है जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। एक तरफ सरकार बच्चों का भविष्य बनाने के लिए स्कूल खोल रही है, पोटा केबिन बना रही है, बस्तर ओलंपिक का आयोजन करा रही है, लेकिन नक्सली इन बच्चों के हाथ में हथियार थमा रहे हैं और बस्तर की फिजाओं में आतंक घोल रहे हैं। फर्क बहुत साफ है, इसलिए बस्तर के लोग अब नक्सलवाद से छुटकारा चाहते हैं और विकास के भागीदार बनना चाहते हैं।